पहला क्वेश्चन आपके सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबे पुल अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी हवा सेवा अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया है। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है। नाम है अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी हवा सेवा अटल सेतु। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए है, मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। महाराष्ट्र की लोकेशन आप यहाँ पर देख लीजिए। महाराष्ट्र आप यहाँ पर देख सकते हैं। दक्षिणी सीमा गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, पूर्वी सीमा छत्तीसगढ़, उत्तरी सीमा मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिमी सीमा आप यहाँ पर दादर नगर हवेली और अरब सागर देख सकते हैं। महाराष्ट्र से कुछ अन्य जानकारी देख लीजिए। राजधानी मुंबई है। लोकसभा से यहाँ पर 48, राज्यसभा से 19 सीटें हैं। सह्याद्री टाइगर रिजर्व यहाँ पर स्थित है। सह्याद्री पश्चिमी तट को भी कहा जाता है, जिसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है, जिसको दो हिस्सों में 16 डिग्री अक्षांश विभाजित करता है, जो गोवा से गुजरता है। नवेगांव टाइगर रिजर्व यहाँ पर है। मेलघाट टाइगर रिजर्व, बोर टाइगर रिजर्व, लोनार झील, पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी स्थित है। लोनार झील यहाँ से महत्वपूर्ण रहती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। राज्यपाल रमेश बैस हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का उद्घाटन नासिक में किया है। महाराष्ट्र से यह सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। 11 सूत्री विकास कार्यक्रम लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम महाराष्ट्र बनी। UIDAI ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 का आयोजन मुंबई में किया। प्रोजेक्ट 17A का 7वां और अंतिम स्टील्थ युद्धपोत महेंद्रगिरी मुंबई में जलावतरण किया गया। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 का 14वां संस्करण मुंबई में। मुंबई बायकुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है। यहाँ पर दूसरा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। मार्च के कुछ दिवस देख लीजिए। 19 से 25 मार्च के मध्य जो भी दिवस रहे हैं। 19 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक दिवस। महत्वपूर्ण यहाँ पर रहता है 20 मार्च का विश्व गौरैया दिवस। यह विगत परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस, सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस। 21 मार्च महत्वपूर्ण रहता है विश्व वानिकी दिवस। याद रखिएगा दोस्तों, यह भी पूछा जा चुका है। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस। 22 मार्च में यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण दिवस है विश्व जल दिवस। 23 मार्च विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 24 मार्च विश्व टीबी दिवस। यहाँ पर जो आप स्टार देख पा रहे हैं, यह कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, हाल ही में श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में नागर शैली में निर्मित भव्य राम मंदिर का उद्घाटन किसने किया है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश से कुछ अन्य जानकारी देख लीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। प्रधानमंत्री ने 4000 करोड़ रुपए की 800 मेगावाट के सौर पार्क की आधारशिला चित्रकूट में रखी है। PM नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास वाराणसी में किया। गिफ्ट डीड योजना, विशेष उपहार विलेख योजना शुरू की गई है। केंद्र सरकार ने यूनिटी मॉल बनाने की मंजूरी प्रदान की। उत्तर प्रदेश में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन लखनऊ में किया। लखनऊ गोमती नदी के तट पर। देश का पहला नौसेना संग्रहालय बनाया जाएगा। 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती यूपी ने। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का मेजबान शहर गाजियाबाद। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, हाल ही में विश्व में इस्पात क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक उत्पादक देश कौन बना है। दूसरा स्थान आपसे पूछा गया है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, भारत का यहाँ पर दूसरा स्थान रहा। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। मैप में आप यहाँ पर भारत देख सकते हैं दोस्तों। भारत से 23 डिग्री कर्क रेखा गुजरती है। 8 राज्यों से 8 राज्य कौन से हैं देख लीजिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। यमुनोत्तर रेखा यहाँ पर 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। यह राज्य याद रखिएगा। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कुछ अन्य जानकारी देख लीजिए। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 है। उत्तर से दक्षिण सीमा 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम सीमा 2933 किलोमीटर, स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर, तटीय सीमा 7,516.6 6100 किलोमीटर। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट है। मुख्य भूमि
6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट है। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97.25 पूरब है। पड़ोसी देशों से स्पर्श राज्य 16 हैं। तटीय सीमा सर्वाधिक सबसे लंबी गुजरात की है, दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश का है। 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। विश्व में क्षेत्रफल में भारत 7वां स्थान है, क्षेत्रफल में प्रतिशत 2.42%। विश्व की जनसंख्या की बात करें, भारत प्रथम स्थान पर आ चुका है, दूसरा स्थान चाइना का है। जनसंख्या 17.5% भारत में निवास करती है। भारत से आप कुछ अन्य जानकारी देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, क्रम 15वां है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, क्रम 15वां है। कैबिनेट ने शहर ऑकलैंड में भारत का महावाणिज्यिक दूतावास खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, यह है न्यूजीलैंड। कोयला मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत का वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कोयला उत्पादन का आंकड़ा रहा है 664.37 मिलियन टन। ग्रीन फ्यूल अलायंस लॉन्च किया है भारत और डेनमार्क के मध्य। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न 2024। दोस्तों, आज के सेशन का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वर्ष 2024 का भी सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत रत्न 2024 याद रखिएगा, कर्पूरी ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार। 14 दिवसीय भारत यूएई संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 राजस्थान में। आसियान इंडिया ग्रासरूट इनोवेशन फोरम 2023 का चौथा संस्करण लंकावी मलेशिया में। पशुपालन आंकड़े 2023 के अनुसार वर्ष 2022-23 के दौरान देश में कुल दुग्ध उत्पादन, मुख्य शब्दावली दुग्ध उत्पादन है, यह 230.58 मिलियन टन है। दुग्ध यानी कि श्वेत क्रांति, वर्गीज कुरियन का नाम यहाँ से आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति कौन बनी? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, अमेरिका का स्थान यहाँ पर प्रथम रहा, रूस का स्थान यहाँ पर दूसरा रहा। दोस्तों, आपको प्रथम स्थान याद रखना होता है, भारत का स्थान याद रखना होता है। भारत का स्थान यहाँ पर चौथा स्थान रहा है, तीसरा स्थान यहाँ पर चाइना का रहा और भूटान यहाँ पर अंतिम स्थान पर रहा है। यह सभी तथ्य याद रखिएगा दोस्तों। अमेरिका प्रथम स्थान, भारत चौथा स्थान, अंतिम स्थान यहाँ पर भूटान का रहा। सूचकांक से कुछ अन्य जानकारी देख लीजिए। IMD की वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत 56वें स्थान पर रहा। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था सिंगापुर बनी। ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान भारत का रहा। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में शीर्ष स्थान तमिलनाडु का रहा। यह तथ्य सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। SBI रिपोर्ट भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा 2027 तक। 15वें वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में 45वां स्थान भारत का रहा, प्रथम स्थान नीदरलैंड का रहा। कुछ अन्य जानकारी देख लीजिए। अमेरिका से कुछ अन्य करंट अफेयर देख लीजिए। भारत अमेरिका व्यापार नीति फोरम 2024 की 14वीं मंत्रिमंडलीय स्तर बैठक आयोजित की गई नई दिल्ली में। गाजा में तत्काल युद्ध विराम हेतु लाए गए प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया गया, अमेरिका के द्वारा, महत्वपूर्ण है। चिकनगुनिया बीमारी के लिए विश्व के प्रथम टीके IXCHIQ को मंजूरी दी है अमेरिका ने। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक देशों के शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन सैन फ्रांसिस्को में किया गया। वैश्विक दक्षिण के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल प्रारंभ की है न्यूयॉर्क। चर्चा में रहे 5 आइज अलायंस के सदस्य देश हैं अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम। संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की स्थापना की घोषणा I2U2 के द्वारा की गई है। I2U2 में कौन कौन से देश हैं आपसे पूछा जा सकता है। I2 यहाँ पर इंडिया, इजराइल, U2 यहाँ पर अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात। आगे बढ़ेंगे। अमेरिका से कुछ सामान्य ज्ञान के तथ्य जान लीजिए। राजधानी वाशिंगटन DC है। अमेरिका मुद्रा यहाँ पर डॉलर है। राष्ट्रपति जो बाइडेन है, क्रम 46वां है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। गर्म पवनों को चिनूक कहा जाता है। घास के मैदान को पेरिस कहा जाता है। सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हाल ही में भारत सरकार ने नई दिल्ली में किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, भारत सरकार, असम सरकार और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी कि उल्फा, इनके मध्य ही यह समझौता संपन्न हुआ है। यहाँ पर आप असम के बारे में जान लीजिए, इसके बाद हम कुछ समझौते देख लेंगे। असम पूर्वोत्तर राज्य में स्थित एक राज्य है, इन्हें 7 सिस्टर कहा जाता है। असम एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सभी 7 सिस्टर राज्यों से स्पर्श होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड, मणिपुर, दक्षिण में मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम में यहाँ पर पश्चिम बंगाल देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें, भूटान उत्तर में और दक्षिण में बांग्लादेश देख सकते हैं आप।
असम से कुछ अन्य जानकारी देख लीजिए। राजधानी दिसपुर है। लोकसभा से यहाँ पर 14 सीटें हैं, राज्यसभा से 7 सीटें हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क, डिब्रू सेखोवा नेशनल पार्क, राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क, तेहिंग पटकई नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क, यह सभी नेशनल पार्क दोस्तों महत्वपूर्ण हैं। सभी नेशनल पार्क पूछे जा चुके हैं। असम से कुछ अन्य जानकारी देख लीजिए। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है, राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया हैं। अमित शाह ने साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का उद्घाटन किया है लखटौर शिलोंग असम में। 22वें वार्षिक ग्रीन टेक पर्यावरण पुरस्कार 2023 में पर्यावरण संरक्षण श्रेणी NTPC बोईगांव। चाय फैक्ट्री के कचरे को फार्मा उत्पादों में बदला है IIT गुवाहाटी ने। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने सरपंच संवाद ऐप गुवाहाटी में। भारत में पहली बार लुप्त प्राय हिमालय गिद्ध का सफल प्रजनन किया गया असम। डिजी यात्रा सुविधा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा गुवाहाटी हवाई अड्डा बना है। यह पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा है, महत्वपूर्ण रहेगा। आप यहाँ पर कुछ अन्य समझौते देख लीजिए दोस्तों। विद्युत व्यवस्था और पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क $200 मिलियन का ऋण समझौता ADB और उत्तराखंड के मध्य। REC लिमिटेड ने €200 मिलियन के ऋण समझौता KfW बैंक के मध्य। नशा मुक्त अभियान के तहत समझौता सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और श्री रामचंद्र मिशन। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के वित्त पोषण हेतु समझौता सिडबी के मध्य। चिकित्सा उत्पाद विनिमय और चिकित्सा उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने पर सहयोग भारत और नीदरलैंड के मध्य। स्पेनिश लीग ला लीगा फुटबॉल अकादमी स्थापित करने का समझौता पश्चिम बंगाल, महत्वपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सहयोग के लिए समझौता भारत सिंगापुर। 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण के लिए समझौता फ्रांस और भारत के मध्य हुआ है, यह सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, हाल ही में किसके द्वारा मानवीकृत विकास और भवन विनिमय 2023 जारी किए गए हैं? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यह भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा जारी किए गए हैं। BIS के बारे में जान लीजिए, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड, भारतीय मानक ब्यूरो। इसका पहले नाम भारतीय मानक संस्थान इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ISI रहा। संस्थापक भारतीय संसद है। संसद का अनुच्छेद 79 होता है। 79 संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति होते हैं, राज्यसभा लोकसभा होती है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52, लोकसभा अनुच्छेद 81, राज्यसभा अनुच्छेद 80। चीज़ों को याद रखिएगा। स्थापना याद रखिएगा 23 दिसंबर 1986। वर्ष याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी है। मुख्यालय दिल्ली है। महानिदेशक सुरीना राजन है। करंट अफेयर से एक तथ्य और जान लीजिए, कृषि उत्पाद से बने बर्तनों के लिए IS 18267 2023 मानक जारी किया है भारतीय मानक ब्यूरो ने। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, हाल ही में किसने तहरीक-ए-हुर्रियत जम्मू एंड कश्मीर को विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यह गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया है। गृह मंत्री वर्तमान में गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी हैं। जम्मू कश्मीर की बात आई है। जम्मू कश्मीर की लोकेशन देख लीजिए। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया, जम्मू और लद्दाख। जम्मू कश्मीर की दक्षिणी सीमा पंजाब, दक्षिण पूर्व में हिमाचल प्रदेश, पूर्व उत्तर में लद्दाख और पश्चिम में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से आप यहाँ पर देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर से काफ़ी सारे तथ्य हैं, देख लीजिए दोस्तों। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। झेलम का प्राचीन नाम वितस्ता है। लोकसभा से 5, राज्यसभा से 4 सीटें हैं। सलीम अली नेशनल पार्क यहाँ से महत्वपूर्ण रहता है। काजीनाग नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क महत्वपूर्ण रहता है। गुलमर्ग वन्यजीव अभ्यारण्य, नंदनी वन्यजीव अभ्यारण्य K2 यहाँ पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। डल झील, नागिन झील, मानस बल पेंगोंग झील, सोमोरोरी झील, मनसर झील, सुरीसर झील, वूलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, यह महत्वपूर्ण रहती है। जम्मू कश्मीर से कुछ करंट अफेयर के तथ्य जान लीजिए। उपराज्यपाल यहाँ पर मनोज सिन्हा है। बंगस वैली फेस्टिवल यहीं पर आयोजित किया गया। भद्रवाह राजमा को और रामबन सुलही शहद को GI टैग दिया गया है। दोस्तों शहद में फ्रुक्टोज पाया जाता है, याद रखिएगा फ्रुक्टोज। भगत ब्रिज का उद्घाटन यहीं पर किया गया। भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट का नेतृत्व यहीं पर। LOC के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन कुपवाड़ा में किया गया। मानसिक संकट से जूझ रहे लोगों के लिए टेली मानस चैटबॉट लॉन्च किया। 5वें खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान जम्मू कश्मीर। अगर आपसे केंद्र शासित प्रदेशों में पूछा जाए, राज्यों में पूछा जाए तो केरल का प्रथम स्थान है। इन सभी तथ्यों में सबसे महत्वपूर्ण है। एशिया सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर, यह दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है। श्रीनगर
झेलम नदी के तट पर है और झेलम नदी का प्राचीन नाम वितस्ता है, याद रखिएगा, यह पूछा जाता है। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 54वीं वार्षिक बैठक 2024 में कहाँ आयोजित की गई? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यह दावोस स्विट्जरलैंड में की गई। स्विट्जरलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। आप यहाँ पर सबसे पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में जान लीजिए। 2 तथ्य याद रखिएगा, मुख्यालय जिनीवा स्विट्जरलैंड में है, स्थापना 1971 में की गई। संस्थापक क्लास एमश्राब हैं, वर्तमान में अध्यक्ष बोर्गे ब्रांड है। मुख्यालय और स्थापना याद रखिएगा। स्विट्जरलैंड से करंट अफेयर के कुछ तथ्य जान लीजिए। यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की वार्षिक सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान रहा। लगातार दूसरी बार विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों का खिताब जीता है। WHO के चौथे वार्षिक हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल जिनेवा में। AI फॉर गुड ग्लोबल समिट 2023 का आयोजन जिनेवा में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की 44वीं बैठक जिनेवा में आयोजित की गई। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में स्विट्जरलैंड और भारत यहां पर 112वें स्थान पर रहा। 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2023 आयोजित की गई है जिनेवा में। अब आप यहां पर जिनेवा स्विट्जरलैंड से कुछ सामान्य ज्ञान के तथ्य जान लीजिए। सामान्य ज्ञान यहाँ पर होना चाहिए था। राजधानी बर्न है, याद रखिएगा। मुद्रा यहाँ पर फ्रैंक है, याद रखिएगा। 2 तथ्य अवश्य याद रखिएगा। प्रधानमंत्री उइली मोर हैं। राष्ट्रपति एलन ब्रसेट हैं। सबसे बड़ा शहर ज्यूरिख है। अंतिम के 2 तथ्य यहाँ पर सामान्य ज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहते हैं। स्विट्जरलैंड एक भू आबद्ध देश है, लैंड लॉक्ड कंट्री है। गर्म शुष्क पवनों को यहाँ पर फोन कहा जाता है, जो अंगूर फसल के लिए महत्वपूर्ण रहती है। दोस्तों, राजधानी, मुद्रा और यहाँ पर गर्म पवन का नाम, 3 तथ्य बहुत ही जरूरी याद रखिएगा। मुख्यालय आप यहाँ पर देख लीजिए। स्विट्जरलैंड में काफ़ी सारे संगठनों के मुख्यालय हैं, पूछे भी जाते हैं, एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। रेड क्रॉस मुख्यालय जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल 1948 जिनेवा है। मौसम विज्ञान संगठन जिनेवा। बौद्धिक संपदा संगठन जिनेवा। विश्व व्यापार संगठन जिनेवा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, हाल ही में किसने अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी का शुभारंभ किया? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन है, यह भारत के द्वारा किया गया है। दोस्तों, कुछ अन्य जानकारी देख लीजिए। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस का शुभारंभ राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमोचित पुस्तक पंडित मदन मोहन मालवीय संपूर्ण वार्ण में 11 खंडों में युद्धपोत 12706 इम्फाल के शिखर पर दर्शाया गया कांगला सा एक पौराणिक प्राणी है, यह तथ्य महत्वपूर्ण रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट का एक्सटेंड किया है 3 वर्ष के लिए। शिक्षण कार्यक्रम विकास की फुल फॉर्म याद रखिएगा, वेरिएबल एंड इमर्सिव कर्मयोगी एडवांस सपोर्ट। ग्लेशियरों और ध्रुवों को समर्पित पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2023 वन प्लैनेट पोलर समिट नाम रहा। चर्चा में रहा आर्गोलैंड संबंधित है एक प्राचीन महाद्वीप से। चर्चा में रहा विषय PET46 एंजाइम का संबंध प्लास्टिक बोतल विनिष्टीकरण से है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यस्टरडे क्वेश्चन हमारा, वर्ष 2024 के लिए देश भर में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 132 व्यक्तियों को यह दिया गया है। आप यहाँ पर कुछ थोड़ा सा और डिटेल में जान लीजिए, यहाँ से तथ्य पूछे जा सकते हैं। कुल अवार्ड 132 हैं। पद्म विभूषण 5 है, भूषण 17 है, श्री 110 है, महिला 30 है, मरणोपरांत 9 है और विदेश यहाँ पर 8 व्यक्ति रहे। इन्हें याद रखिएगा, यह मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आंसर किया गया है दोस्तों, धीरेन्द्र जी ने यहाँ पर सबसे पहले आंसर किया है। इनके बाद स्थान आता है मंटू जी का। विशाल सैनी जी ने आंसर किया है। रवि जोशी जी ने आंसर किया है। कंचन जी ने आंसर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों, इनका कार्यकाल भी बताइएगा। इन्होंने किसका स्थान लिया है, यह तथ्य बताइएगा। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, यह तथ्य बताइएगा। वित्त आयोग का अनुच्छेद बताइएगा। दोस्तों, वित्त आयोग में कितने सदस्य और कितने टोटल सदस्य हो सकते हैं, कार्यकाल क्या होता है, जो भी तथ्य आप जानते हैं अवश्य बताइएगा। परीक्षा दृष्टि में पहला तथ्य आपके सामने, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है ह्वेनसांग को। तमिल साहित्य में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मान्यता प्राप्त है शिल्पाधिकारम को। भारत में परमाणुवाद का संस्थापक महर्षि कणाद को। मत विलास प्रवसन नामक नाटक की रचना पल्लव शासक महेंद्र वर्मन ने की। दोस्तों, यह सभी पांचों के पांचों तथ्य विभिन्न परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। गंगे कोड चोल की उपाधि धारण की थी राजेंद्र चोल ने। दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन हमारा मंडे में आ पाएगा। दोस्तों, अगर आप सभी को
चीज़ें पसंद आई हो, आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को सभी तक शेयर कीजिएगा। अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं तो आपकी ओर से बहुत बड़ी हेल्प होती है। आप सभी ने अपना कीमती बहुमूल्य समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।